जनवरी 2026 से ट्रैफिक नियम सख्त, एक गलती और गाड़ी जब्त, लाइसेंस भी रद्द। ट्रैफिक रूल्स न्यू अपडेट 2026। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की तरफ से ये नए रूल निकल के आ रहे हैं सरकार की तरफ से। तो क्या है में नए रूल, अगर आपको इनसे बचना है, अपनी गाड़ी को जब्त होने से बचाना है, तो चलिए क्या है वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हर नए साल की शुरुआत के साथ साथ देश में कई नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलते हैं। साल 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सड़क हादसे की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ट्रैफिक नियमों को और सख्त बनाने तथा तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर जनवरी 2026 से नए ट्रैफिक नियम लागू होने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने और गाड़ी जब्त होने जैसी बातें शामिल हैं। ऐसे में सच्चाई को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। नए ट्रैफिक नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मानना है कि यदि नियमों की सख्ती से पालन कराया जाए और तकनीकी की मदद ली जाए तो दुर्घटना काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए साथ ही सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह या डिजिटल बनाना चाहती है, ताकि मानवीय दखल कम हो और नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से सही हो सके। ट्रैफिक रूल 2026 इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिनका असर सीधे आम लोगों की ड्राइविंग आदतें और जेब दोनों पर पड़ने वाला है। दो पहिए वाहन के लिए ABS अनिवार्य होने का असर। साल 2026 से होने वाले सभी दो पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS अनिवार्य किए जाने की चर्चा है। अब यह नियम केवल 125 सीसी से ऊपर की बाइक पर लगा था, लेकिन अब यह प्रस्ताव के अनुसार छोटे इंजन वाली बाइकों, स्कूटरों पर भी ABS देना जरूरी हो सकता है। ABS का फायदा यह है कि अचानक ब्रेक लगने पर पहिए लॉक नहीं होते, जिससे फिसलने का खतरा कम हो जाता है। खासकर बारिश का या फिसलन भारी सड़कों पर यह तकनीक जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि इससे वाहनों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी भी संभव है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी माना जा रहा है। दो हेलमेट नियम और यात्रियों की सुरक्षा। नए नियमों में दो हेलमेट के प्रावधान को काफी अहम माना जा रहा है। इसके तहत बाइक या स्कूटर खरीदते समय शोरूम से ही 2 BIS प्रमाणित हेलमेट दिए जाने की बात कही जा रही है। इसका मकसद है कि सिर्फ चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्री यानी पिलियन राइडर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने का भी प्रावधान हो सकता है। सरकार चाहती है कि हेलमेट पहनना सिर्फ कानून का डर नहीं रहे, बल्कि लोगों की आदत बन जाए। नाबालिग ड्राइविंग पर सख्ती क्यों जारी? भारत में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही है, जो कई बार जानलेवा हादसों का कारण बनती हैं। ट्रैफिक रूल 2026 इस पर बेहद सख्त रुख अपनाने को तैयार है। यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक या माता पिता पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने और उस नाबालिग को लंबे समय तक ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने जैसे कड़े प्रावधानों की चर्चा है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बढ़े हुए जुर्माने और सख्त दंड का सच। नए ट्रैफिक नियमों में जुर्माना की राशि को पहले से ज्यादा प्रभावी बनाने और जोर दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जैसे अपराधों पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में मौजूद है। 2026 में इन नियमों को और सख्ती से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि जब तक दंड सख्त नहीं होगा, तब तक लोग नियमों को हल्के में लेते रहेंगे। AI कैमरों और डिजिटल चालान से बदलेगा सिस्टम। ट्रैफिक रूल 2026 का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल निगरानी से जुड़ा हुआ है। देश के बड़े शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर AI आधारित कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट
सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से बिना हेलमेट, रेड लाइट, जंप, ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों को तुरंत पकड़ जा सकेगा। जैसे ही नियम टूटेगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई चालान की सूचना पहुंच जाएगी। इससे ट्रैफिक पुलिस को और आम जनता के बीच होने वाली विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है। लाइसेंस रद्द और वाहन ब्लैकलिस्ट होने का नियम। नए नियम के बारे में एक ही तरह का अपराध करने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि कोई चालक लगातार नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उसके अलावा वाहन को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही जा रही है, जिससे वाहन को उन न बेचा जा सका है और न ही दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। यह नियम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बार बार चालान कटने के बावजूद अपनी आदतें नहीं सुधारते। ट्रैफिक रूल 2026 से आम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए। साल 2026 के ट्रैफिक नियमों को असली मकसद लोगों को डराना नहीं है, बल्कि सुरक्षित बनाना है। यदि हम समय रहते नियमों को समझ लें और उसका पालन शुरू कर दें तो जुर्माने का डर रहेगा ही नहीं और न ही किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, तय गति में गाड़ी चलाना और शराब पीकर वाहन न चलाना जैसी आदतों अपनाकर हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। नए साल के साथ यह संकल्प लेना ही इन नियमों को सबसे बड़ी सफलता होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको भी इन नियमों से बचना है तो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं सब का पालन करना होगा, तभी आपका लाइसेंस और आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने से बच सकती है। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए नमस्कार।